जुले टशी लेक। आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं अभी कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ पागिर यानी कि पीपल सेक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती हैं, अलग अलग तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जैसे टेलरिंग हो गया और कुछ वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, ये सब कुछ ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे किताबें थी, कई सालों से रखी हुई थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, और नोटबुक्स भी थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से अच्छा है कि कहीं पर मैं इनको रीयूज़ करने के लिए दे दूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि पागिर है साबूथांग में, वहाँ मैं ये किताबें अपनी दे सकती हूँ। तो मैं आज छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर जाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी किए गए हैं। ये इनका रूम है जहाँ पर काफ़ी मशीन्स भी है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे हमारे प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, लुंगता, ये भी यहाँ पर बनाते हैं और इनकी सिलाई भी की जाती है। इन्हें जोड़ करके आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर ये प्रेयर फ्लैग्स लगे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, शायद ये इनका टाइम टेबल है। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना डिस्प्ले किया है जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल, जो भी पुराने कपड़े हैं और नोटबुक्स है, बुक्स है, उन चीज़ों से ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इवन इनके मार्केट में जो है अपना एक स्टॉल या शॉप भी है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किया है वो सारा जो है इन्होंने खुद ही बनाया है। अभी यहाँ पे इतना साफ़ नहीं दिख रहा है। अगर आपको कभी समय लगे तो आप पागिर विज़िट कीजिए और इनसे कुछ सामान, प्रोडक्ट्स आप ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ये पाउच है और ये टॉयज़ भी बनाए हैं इन्होंने, टेडीज़, ये सब इन्होंने खुद ही बनाए हैं यहाँ पर। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर सेवांग दोरजे से पहले ये थे यहाँ के सर इकबाल प्रेसिडेंट। तो ये है इनका ऑफिस। आज यहाँ पर अभी स्टाफ आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि संडे को इनके यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होने वाला था तो सारे जो है स्टाफ काफ़ी बिजी थे, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और इसीलिए अभी ऑफिस खाली रख रहा है। यहाँ देख लीजिए इनके काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी हैं, शायद डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये हैंडलूम की तरफ से हैंडलूम एग्जीबिशन और भी कई तरह के एग्जीबिशंस और कॉम्पिटिशन्स के हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल जो कपड़ा बचा होता है उससे बैग बना रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको मिलवाती हूँ पागिर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सर सेवांग दोरजे से। ये है इनका ऑफिस। सर काफ़ी बिजी लग रहे हैं। चलिए सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। जी मेरा नाम सेवांग दोरजे जी। जो मैं अभी पागिर में प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे से पहले का इकबाल जी था जी सर। तो उन्होंने 2019 में रिज़ाइन करके, उसका हेल्थ इशू था तो उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन करके उसके बाद मेरे को चुना। तो तब से मैं अभी लगभग 5-6 साल से मैं प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते रहा हूँ। सर मुझे ये पागिर इंस्टीट्यूट जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। जी, पागिर जो हमारा संस्था है ये 2007 में हमारा फाउंडर थे का इकबाल जी और मैडम कुंजम और बाहर का एक दो मैडम है, जी जी। हम चारों ने मिलकर 2007 में स्टार्ट किया था। ओके जी। तो 2008 में जैन के कोर्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी सर। तो तब से हम अभी तक लद्दाख में जो हिंदी के लोग हैं उनके जो इश्यूज है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो हम सिविल तक या हमारे हिंदी के लोगों तक पहुँचाने का काम करते आ रहा है। ये 2007 में स्टार्ट हुआ था, अभी 17-18 ईयर्स हो रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें किस तरह की ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करवाते हो? जी, तो हमारा पागिर में हिंदी के साथ साथ जो इश्यूज के साथ साथ हम और भी एक प्रोजेक्ट चला रहा है कि इसमें हम चुमार मुश्किल करके एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम ज़्यादातर जो गार्बेज घर से निकलते या कूड़े बाजार से वेस्ट। हाँ जी, ज़्यादातर हम स्कूल्स और जो इंडिविजुअल्स में हम किताबें, पुरानी किताबें हो, न्यूज़पेपर हो और ये पुराने कपड़े हो, ज़्यादातर हम
टेलर वेस्ट होता है, जी, वो जी। सब हम कलेक्ट करके यहाँ पे रीयूज और रिसाइकल करते हैं। जी, जी, जी। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो हम मार्केट में सेल करते हैं। तो यहाँ इसके पे लिए सर ये मार्केट में आपका कोई अलग सा कोई शॉप है जहाँ पर आप लोग ये हमारा सब एक वहाँ पे पब्लिक कन्वेंस है संस्ती पार्किंग के सामने, संस्ती वहाँ पार्किंग के जी सामने? जी जी, जी। वहाँ पे एक हमारा वो है पब्लिक कन्वेंस है, उसमें कैफे भी है, साथ में चलाते हैं। उसमें हमने एक छोटा सा वो रखा है शोकेस बना के, जी, जी। उसमें भी कुछ हमारा प्रोडक्ट्स है। बाकी हमारा प्रोडक्ट्स यहाँ से ले से दिल्ली में भी जाता है, कई सारे जहाँ एग्जीबिशन होता है जी, जी, वहाँ पे स्टॉल्स भी में जैसे स्टॉल्स एग्जीबिशन होते है। हैं, हाँ वहाँ पे भी ले जाता है। तो यहाँ पे लोकल लेवल पे भी यहाँ पे कोई बहुत सारे एग्जीबिशंस होता है, मेले होते हैं, वहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट्स ले जाता है, तो वहाँ पे भी हम सेल करते हैं। तो यहाँ दिल्ली में एक हमारा पार्टनर एक संस्था है मेश करके, जी वो सर। भी थोड़ा बहुत हमारा प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी कोई विजिटर आए तो वो भी खरीद के ले जाता है थोड़ा बहुत। तो टूरिस्ट बहुत आता है, कभी कभी आता है, वो भी ले जाता है, वो भी मतलब खरीदते हैं। तो सर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अभी देखा है कि यहाँ बहुत सारे मेडल्स है, प्राइज है, सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सारे क्या आप लोगों ने यहाँ पर कोई पैरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? किसके लिए मिला है, ये थोड़ा सा जी, मुझे जी। बताओगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि पागिर में जो भी डिसेबल है, कुछ मतलब कोई भी हो, डिसेबल लोकोमोटर हो, हेयरिंग हो, जो भी हो। जैसे हमारे डिसेबल में 21 डिसेबिलिटी अभी सरकार ने वो किया हुआ है। जी। तो उसमें से हम ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग सा। कोई अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स का भी हम, आर्चरी में है, आइस हॉकी में है, और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिसेबल के अंडर लगभग 200 स्पोर्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें से कुछ कुछ को हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ हम सरकार को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी ट्रेनिंग करें। तो उसमें से हमारा ये मेडल्स जैसे आर्चरी में है, आइस हॉकी में है, तो इसमें भी मिला है। तो बाकी हम स्किल डेवलपमेंट में भी कम कर रहे हैं। तो हम डिसेबल लोगों को इंक्लूसिवली हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ लोग हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आगे भी हम हमारा प्रोजेक्ट है वो भी हम करेंगे। अभी हाल ही में हमने कुछ लगभग 1 महीने से अभी एक्टिंग का कोर्स चल रहा है यहाँ पे। जी, जी, जी। हमारा तुमसुक लद्दाखी जी इसमें ट्रेनर है। बहुत अच्छा है। FTI के साथ पागिर ने कोलैबोरेशन पे नेशनल लेवल पे अभी चल रहा है। सो इस 30 तारीख लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी 30 तारीख को है। तो हमें उम्मीद है कि हर क्षेत्र में किसी भी आगे आए, कोशिश कर रहे हैं। हमने भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लद्दाख का किसी को भी वो पार्टिसिपेट करे, जो भी हो स्पोर्ट्स में हो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारे फंक्शन में होते हैं, वो सब में भी पार्टिसिपेट करें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम आगे भी कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसमें भी कुछ इश्यूज है, अभी भी हम उसमें फाइट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे करके वो सब डिसेबल लोगों के लिए जो भी हमारा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो हमें मिलेंगे। ज़्यादातर हमारा लद्दाख में इश्यूज क्या है कि डिसेबल फ्रेंडली कहीं भी जाओ, बिल्डिंग नहीं है, या हैंडीकैप के लिए व्हीलचेयर यूजर के लिए मेन बाजार में जाएंगे, वो मुश्किल वहाँ पे जाने के लिए जी, जी, हाँ, है। हाँ, हाँ। जैसे DC ऑफिस में जाएंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। व्हीलचेयर यूजर हो या ज़्यादातर हैंडीकैप मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी एक बैंक भी नहीं है कि एक डिसेबल आराम से वो बिना सपोर्ट के वो बैंक जाके अपना पैसा निकाले, वो अपना मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे निकालने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे धीरे धीरे ये सब फैसिलिटीज हमारे डिसेबल लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार से बात भी कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमारा लद्दाख में डिसेबल लोगों के लिए जो भी स्कीम्स है वो सब उन लोगों तक पहुँचाने के। तो सर यहाँ पर जैसे हम कभी अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पर पागिर में लाएं तो हम क्या आप अलाउ करोगे बच्चों को? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि पागिर में किस तरह का ट्रेनिंग्स दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल्स है, उनसे किस तरह से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो ये चीज़ें दिखाने के लिए क्या हम अपने विजिट के लिए अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स विजिट करते हैं, बच्चे भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं। जी, यहाँ जी। यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज से भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल कहीं से भी हमारे यहाँ पे देखने के लिए आ जाता है। हम
हमें खुशी कि हाँ यहाँ पे देखे वो भी जाने हमारा काम को, और भी हम कोशिश ये उम्मीद पे रखेंगे कि वो भी जो हमारा घर भेज है जी। वो हम ऐसे जो भी, जैसे कि हम चॉकलेट खा लिया बस, रैपर जो चॉकलेट खा है, लिया बाकी हाँ फेंक जी, दिया, वो गार्बेज बन जाता है, वो किस तरह रीयूज कर सकते रीयूज हैं वो करना। उसको आइडिया आएगा। हाँ हाँ, मेरी तरफ से जो कोई भी स्कूल से बच्चे आए हम वेलकम करेंगे। जी जी सर, तो इसके लिए हमें टाइमिंग कितने बजे, ये आपका जो अभी ट्रेनिंग सेंटर है कितने बजे टाइमिंग खुलता है? हमारा संडे को ऑफ रहते हैं, ओके तो सर। बाकी अभी एक दिन से अभी संडे भी ऑफ नहीं है, संडे को भी छुट्टी नहीं है। ओके सर। तो हम कभी भी आप आ सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर लीजिए। थैंक यू सर। 10 to 4 अभी 4 PM तक हमारा ऑफिस चलता है, या उससे भी थोड़ा टाइम कभी कभी 4:30 भी बज जाते हैं, कभी 5 भी बज जाते हैं, तो वो काम के ऊपर डिपेंड है। तो बाकी हम कभी भी आप फ़ोन कर लीजिए। ओके सर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे नोटबुक्स होते हैं, जब वो क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, तो वो जो नोटबुक्स है, वो बुक्स है, क्या हम पागिर को ला करके यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं? ओके ओके, तो वो कोई भी दे सकते हैं? जी जी, कोई भी दे सकते हैं। हम कई सारे स्कूल से भी किताबें आते हैं हमारे, कोई स्कूल से खुद गाड़ी में लेके आता है, हम कहीं कहीं हम लेने के लिए भी जाते हैं, कलेक्ट वो अच्छे नहीं है तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं। Sure, तो हम भी चाहेंगे कि कहीं से भी कोई भी स्कूल से भी जो भी छोटा से भी छोटा किताबें अगर निकाले वो जमा करके रखे, हमें फ़ोन करें, हम कलेक्ट करने के लिए मतलब कलेक्ट करने के लिए भी आएंगे। जी सर। या अगर टीचर लोग या कोई स्टाफ अगर हमें या ऑफिस में छोड़ देगा तो वो भी हम मतलब ले लेंगे। मैं बहुत सारे स्कूल से यहाँ पे किताबें, पुरानी किताबें या बच्चों के न्यूज़ मैगजीन है, वो सारा यहाँ पे लाते हैं, तो हम कलेक्ट भी करते हैं, रीयूज भी करके हम दोबारा नया पेपर्स बनाते हैं, और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हम इसी पुरानी किताबों से भी निकालते हैं। जी जी तो जी ये हमारा इन्वायरमेंट हम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ा सा मतलब सोसाइटी के लिए एक मैसेज वो दे सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे पेपर यूज़ होता है, वो रिसाइकल कर सकता है, उसको हम दोबारा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये हमें मतलब लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप आज के यंगस्टर्स के लिए एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हम घर से कूड़े या कचरा जो भी निकले वो अलग अलग करके रखें, और आप खुद हो सके तो आप खुद कुछ बनाने के लिए सोचें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रोडक्ट का वो बनाते हुए दिखाते हैं, उसको देख के हम नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हम वो नहीं है कि हम चॉकलेट खा लिया कागज़ को फेंक दिया, मैगी खा लिया कागज़ को फेंक दिया, या चिप्स खा लिया, वो कागज़ को भी हम कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मैं लोग आज के बच्चों को यही कहना चाहूँगी, जो भी अगर ये कागज़ पेपर जो भी निकले घर से, वो सारा आप कलेक्ट करके रखें। अगर फ्री टाइम में 10 मिनट भी अगर आपको टाइम है तो उसको आप कुछ करने के लिए सोचा, आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप नया प्रोडक्ट्स भी बनेगा, वो आप मार्केट में भी कहीं भी सेल्स कर सकते हैं। अगर अच्छे अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स बना के पागिर में लाएंगे तो हम पागिर में भी वो हम देखेंगे कि इस हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, इतना तो हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगी बच्चों को, बच्चे हो या बड़े हो, जो भी मतलब ये हम कहते हैं एक हिंसा है बोल के फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, या कुछ जगह पे 1-2 दिन के लिए इकट्ठे करके फिर कहीं फेंक देते हैं। अभी बहुत लंबे कहीं जाए, हम कहीं दूर जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी में भी फेंक के ऐसे जाते, गाड़ी में भी जमा करके रखे, एक कूड़ेदान में फेंक दीजिए, या अलग अलग करके अपने घर में भी रख के मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते।